बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की? 1500 बैलेट पेपर्स पर बारकोड लगाने में कमीशन को क्या मसला था? वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम के बयान पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास जारी है। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर 60 वोट मुस्तरद होने से मुतालिक रिटर्निंग अफसर को ब्रीफिंग दी जा रही है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इस इजलास के मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया था कि वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, इस हवाले से आज एक अहम इजलास तलब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, और उस इजलास में मेंबरान भी शरीक हुए और इजलास में जायजा लिया गया है जो वज़ीर आज़म की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पे उसका। और ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से एक भी जो है रद्द अमल जो है बयान भी जो है वो जारी कर सकता है आईनी हदूद में रहते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को भी मदऊ किया गया है। इजलास शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास से खिताब भी करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त पर भी बात करेंगे। आइन कहता है कि अगर सदर मुमलिकत को लगे कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं तो वो उन्हें ऐवान से एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे। ये वोट खुली राय शुमारी के जरिए लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को हर सूरत में सादा अक्सरियत यानी 171 अरकान के वोट दरकार हैं। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। आईने पाकिस्तान में कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत को लगे कि वजीर आजम कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं तो वो ऐवान का इजलास तलब करके वजीर आजम को असम्बली से एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे। कौमी असम्बली कवायद के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर कौमी असम्बली 5 मिनट तक ऐवान में घंटियां बजाकर अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। इसके बाद ऐवान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई रुकन बाहर जा सके, न कोई बाहर से अंदर आए। स्पीकर वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद पढ़ने के बाद अरकान से कहेंगे कि इसके हक में वोट डालने के ख्वाहिशमंद शुमार कुनंदगान के पास वोट दर्ज करवा दें। शुमार कुनंदगान फहरिस्त में रुकन के नंबर के सामने निशान लगाकर उसका नाम पुकारेंगे। वोट दर्ज होने के बाद अरकान हॉल की लॉबीज में इंतजार करेंगे। तमाम अरकान का वोट दर्ज होने के बाद स्पीकर रायदही मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी असेंबली वोटों की गिनती करके नतीजा स्पीकर के हवाले कर देंगे। स्पीकर दोबारा 2 मिनट के लिए घंटियां बजाएंगे ताकि लॉबीज में मौजूद अरकान कौमी असेंबली हॉल में वापस आ जाएं और फिर स्पीकर कौमी असेंबली नतीजे का ऐलान कर देंगे। वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मंजूर या मुस्तरद होने के बारे में सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर आगाह भी करेंगे। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई रहनुमा सदाकत अली अब्बासी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में पीडीएम की नहीं नोटों की कामयाबी हुई। खरीदार मौजूद होते हैं, इसीलिए अरकान असम्बली बिकते हैं। बिकने और खरीदने का धंधा खत्म करना चाहते हैं। सदाकत अली अब्बासी ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को धांधली रोकने के अहकाम दिए लेकिन इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ। पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा जहां पीटीआई इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस्लामाबाद की एक सीट की बात हो रही है, उसी डब्बे में उन्हीं उम्मीदवारों ने 2 बैलेट पेपर डाले थे। एक बैलेट पेपर जहां पैसा नहीं चला वहां वज़ीर आज़म की जमात, वज़ीर आज़म और पीटीआई जीत गई। जहां पैसा चला वहां हम 5 वोटों से हार गए। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये कोई पीडीएम की कामयाबी नहीं है, ये पैसे की कामयाबी है, नोटों की कामयाबी है, जिसकी वीडियोज़ आपने और हमने देखी हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कह दिया कि तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए गए, नहीं दिए जा रहे और ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पहले तो ये बात भी समझने की है और देखने की है कि इमरान खान साहब इन्हीं तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत कहा करते थे और एग्जैक्टली उस वक़्त जब सेनेट का इलेक्शन अनाउंस हुआ ये तरक्याती फंड सियासी रिश्वत के तौर पर अपने मेंबर्स में बांटे गए। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला और झूठ बोलकर रिटर्न आज भी जो जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फंड्स नहीं देंगे। और समा टीवी के
एक जो है वो चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अरकान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के जो है वो आए और उन्होंने इस बात को बरमला कहा कि 15-15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50-50 करोड़ का जो है वो वादा किया गया है। इसके ऊपर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं और अता ताडर साहब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और वहाँ पर पटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने कि एक वज़ीर आज़म जो अपने आप को सर्टिफाइड सादिक अमीन कहते कहते थकते नहीं हैं, वो सर्टिफाइड वोट चोर भी साबित हुआ और अब वो सर्टिफाइड जो है वो झूठा और ख़ाइन भी साबित होगा कि जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे के अंदर झूठ बोला। मैं इनको इलेक्शन कमीशन भी लेके जाऊंगी। इलेक्शन कमीशन में अभी भी अभी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हो रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और मैं इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशन दूंगी कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये 15-15 करोड़ और 50-50 करोड़ को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो पैसों की बात कर रहे हैं, जो पैसों का वावेला मचा रहे हैं, उनके पास तो सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है कि इनके अपने अरकान असम्बली बता रहे हैं कि इन्होंने उनको फंड्स दिए सियासी रिश्वत के तौर पर सेनेट इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और तीसरा फोरम जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये रेजोल्यूशन है जो पंजाब असम्बली के अंदर मैं आज जमा करा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने मुतालबा किया है कि जो वज़ीर आज़म है उसको ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाए और उससे ये जवाब लिया जाए कि इतना बड़ा तहरीरी झूठ बोलकर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैसे रह सकता है। इस प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की चेहरे की परतें दिन ब दिन जितनी तेज़ी से उतर रही हैं, उनका असल चेहरा उतनी तेज़ी से लोगों को नज़र आ रहा है। किसी एक बात के ऊपर अब तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ऐसी बात है जिस पर ये स्टैंड लेके खड़े हो जाएं। इन्होंने कहा था मेरे बारे में लोग कहेंगे चले जाओ, गली मोहल्ले में लोग कह रहे हैं जाओ, जाने के लिए तैयार नहीं। और अब इनके अंदर हर जगह पर, अदलिया के अंदर, अवाम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अपनी पार्लियामेंट के अंदर इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, लेकिन वो अभी तक चिपकने के लिए तैयार हैं इस कुर्सी के साथ। तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। हम तीनों फोरम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये हाउस जो है, इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब के इस झूठ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर उनको साबित करने के लिए। पहले भी झूठ बोला था, पहले भी कौम के वसी तर मफाद में इमरान खान को सादिक और अमीन एक बेनामी जायदाद के ऊपर डिक्लेयर किया गया, जिसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। और जो ये अब झूठ बोला है, जो सर्टिफाइड झूठ है, ये अजीब बात है कि एक वज़ीर आज़म को, इलेक्टेड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को तो एक ख्याली तनख्वाह पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन एक और दूसरे केस के अंदर इमरान खान साहब के लिए असूल ये है कि कोई बात नहीं, उनका रिटर्न जवाब काफ़ी है, उनको बुलाना ज़रूरी नहीं, सेक्रेटरीज के ज़रिए पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। अगर इंसाफ के इदारे मौजूद हैं और इतनी बड़ी ब्लेटेंट, मैं समझती हूँ, तौहीन अदालत हुई है, तौहीन सुप्रीम कोर्ट हुई है, जो इमरान खान ने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की, यही हमारा केस है। कभी ये बैठ जाते हैं सुबह सुबह मीटिंग करने के लिए दाएं बाएं लोगों को बिठाकर, कभी ये अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अपनी नाकामियां और नाहलियां जो हैं उनका मलबा दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करते हैं। अब जो जो इस गुनाह में इसके साथ शामिल होगा उसको भी जवाब देना होगा और उसको जवाब देना चाहिए। मैडम, ये बताइएगा कि अब पीडीएम जो है वो यकीनन पंजाब की तरफ रुख करने वाली है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कल जैसे मैडम मरियम ने बोला कि सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, हमारी टिकट चली, पंजाब में कितने लोगों को यकीन दहानी करवा दी आपने टिकट की? नहीं, अभी हमने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है किसी को, लेकिन ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी होना है कि हमें पंजाब में अदम एतमाद लानी है कि नहीं। पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का बहुत शुरू से ये नज़रिया है कि यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि, और मेरी ज़ाती राय भी है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये सिस्टम नहीं चल सकता। पंजाब में भी लूली लंगड़ी हुकूमत बना के और ऊपर पहले ही तख्त जो है वो हिल रहा है,
सो मैं नहीं समझती कि ये सिस्टम जो है ये अब मज़ीद चल सकता है। इसके लिए नए इलेक्शंस ही वाहिद हल है। लेकिन जो फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर PMLN इसमें मेन स्टेक होल्डर है, हमारे 160 मेंबर हैं। सो ये फैसला यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म से करेगी। इलेक्शन की आप तैयारियां कर रही हैं? हमारी तैयारी है भाई। इनकी हमारी कारकर्दगी इनकी जो कारकर्दगी है वही काफ़ी है। नए और पाकिस्तान का जो तकाबली जायज़ा है वो इस वक्त हर घर हर गली मोहल्ले में हो रहा है। सो इसलिए हमें को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुस्लिम लीग नून का नाम ही काफ़ी है और टिकट ही काफ़ी है। ये हिम्मत तो करें, ये इलेक्शन तो अनाउंस करें। डरते क्यों हैं? आवाम से घबराते क्यों हैं? ये तो बड़ा अपने आप को टाइगर और पता नहीं मैं बहादुर हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। तो हिम्मत करो ना भाई, आओ आवाम के बीच में, आवाम से डरते क्यों हो? अच्छा ये बता दें कि एक जब गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होने जा रही थी, PMLN की जानिब से एक ऑफ़र करवाई गई थी काफ लीग को, क्या वो ऑफ़र अभी भी मौजूद है कि परवेज़ इलाही के साथ मिलकर आप लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, या वो ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए थी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अभी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है और फिर पार्टी प्लेटफॉर्म से पहले होगा, उसके बाद PDM से होगा। और जो फैसला होगा उसके ऊपर बहुत तैयारी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके खुद के लोग जो हैं वो इनसे बदजन है भाई। 21-22 लोग तो इनके, बल्कि 23 लोग इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जहाज़ में भर भर के लाए गए थे। अब वो इनकी कारकर्दगी से कितने खुश हैं वो इनसे पूछ लीजिए। कभी इनके अपने मेंबर जो PTI के सिंबल से जीत के आए थे वो इन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, तो आज़ाद अरकान की तो खैर बात ही कोई नहीं है और उनको अपने हलकों में वापस जाना होता है। सो इसलिए इस वक्त इस हुकूमत के साथ और PTI के साथ जो रहेगा वो अपने अपने हलकों में मार खाएगा। और देखिए, ऑफर जो है सियासत डेली का काम होता है और डेली जो है मामलात जो है वो बनते और बिगड़ते हैं। सो जब मौका आएगा फिर देखेंगे। ये बताइएगा कि कल बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्मीनान का आगाज़ पंजाब से करेंगे, तो पंजाब में कुछ तब्दीली लेके आ रही है? पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर बहस जारी है। उस्मान मखदूम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुलाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कहा कि विफाक का मामला है, यहाँ आप क्यों उठा रहे हैं। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, कोरम की निशानदही की गई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। ऐवान में पार्टी पोजीशन से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी। कौमी असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद है 342। NA 75 डस्का पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होना है। ये नशिस्त खाली है, जबकि एक रुकन असम्बली फैसल वावडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इस्तीफा जमा करवा चुके हैं। कौमी असम्बली में 340 अरकान की पार्टी पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ के पास 5, MKM के पास 7, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 3, अवामी मुस्लिम लीग के पास 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 और जमहूरी वतन पार्टी के पास 1 नशिस्त है। 2 आज़ाद उम्मीदवार असलम भोतानी और मीर अली नवाज शाह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और यूं हुकूमती इत्तेहाद की इस वक्त कुल तादाद है 180। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचों पर मौजूद मुस्लिम लीग नून के पास 83, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 55, MMA के पास 15 और ANP के पास 1 नशिस्त है। BNP के पास 4 और 2 आज़ाद उम्मीदवार अली वजीर और मोहसिन दावड़ भी अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद हैं। इस तरह अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद अरकान की कुल तादाद 160 है। इधर जराए ने जियो न्यूज को बताया है कि अपोजिशन इत्तेहाद PDM वजीर आजम के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए बुलाए गए इजलास का बायकाट करने पर भी गौर कर रहा है। ताहम इस हवाले से अभी हतमी फैसला होना बाकी है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तानी नजात बिजनेसमैन दिलावर सैयद को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नामजद कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिलावर सैयद अमेरिका में मुतादिद स्मॉल मीडियम कारोबारी इदारों के सदर CEO रह चुके हैं। उनकी विफाकी, रियासती और मकामी सतह पर माशी नमू, कारोबारी नज़्म के लिए भी खिदमात हैं। दिलावर सैयद साबिक अमरीकी सदर ओबामा के दौरे सदारत में एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर के व्हाइट हाउस कमीशन के सदर रह चुके हैं। उन्होंने अमरीकी सदर के एक्सपोर्ट काउंसिल जैसे विफाकी इकदाम पर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तजारत के साथ राब्ते के तौर पर भी काम किया। हुंजा में 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है। हुंजा के शहरी इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों गुलमत और पशु खैबर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद शुरू होने वाली बारिश और बर्फबारी से मौसम एक बार फिर मजीद सर्द हो गया है।